हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो हम सिखाए थे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग का अभाज्य गुणनखंड जो निकालने के दिया हुआ वो 5 क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 140 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम 140 का, कि पहला क्वेश्चन हम लोग कितना दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, 140 को कितना से लगाएंगे, 2 से। तो चलिए सबसे पहले कितना से 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 70 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 35 होगा। फिर कितना से लगाएंगे, कहे कि 2 से तो 35 कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा तो 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा, कहे कि 8 3 से कटेगा नहीं, तो कितना से कटेगा 5 से कटेगा। तो 7 5 35, यानी जो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी दो के को दो गो है तो 2 के पावर 2 गुना 5 तब 5 गुना 7, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना है 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही आंसर हो जाएगा। कि हम लोग का क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त किए कि नहीं किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। तो हम लोग तो अभाज्य 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त कर दिए, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे 156 में भाग लगाएंगे तो कितना से 2 से, तो कितना आ जाएगा 156 यानी 7 और 8 78 आ जाएगा। क्या कि 2 से 156 में भाग दीजिए तो आधा कितना हो जाएगा 7 मुताबिक कितना 8 मुताबिक लगेगा 16। तो यानी कि यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 78 है, फिर 2 से 78 में लगाएंगे तो 2 से 78 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 मुताबिक 6, 7 में 6 हो जाएगा 1 8 और 9 मुताबिक 18 कट गया, यानी कितना आ जाएगा 39। कितना से लगाएंगे 2 से। अभी तो 2 से लगाया नहीं, क्या कि लास्ट में 0 2 4 6 8 तो है नहीं कि 2 से लगाया, तो इसीलिए देखते हैं 3 से लगाया कि नहीं किया। 9 और 3 12, यानी सभी अंक होगा, यानी 12 आया, 12 3 से कट जाएगा, इसलिए 39 में 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो ये 13 में सभी कटेगा। अब 13 तो एक अभाज्य संख्या खुद है, तो ये तो 13 किसी से कटेगा नहीं। तो यानी कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना आया 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 2 गो है तो 2 के माथा पे 2 गुना 3 गुना 13, ये क्या हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो कितना 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, दूसरा 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो अब तीसरा के कह रहा है 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 38 और 25 बराबर लिख देंगे 38 और 25। तो चलिए 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से तो लाएगा नहीं, कहे कि लास्ट में कितना है 5 है, तो 2 से नहीं लाएगा तो देखते हैं 3 से लगा के नहीं, तब 5 है 2 7 है 7 यानी 8 है 3 कितना हो जाएगा 11 11 और 7 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 से भागा देते हैं
5 मरतबे। यानी कि अगर हम इसको 3 से लगाते हैं तो कितना मरतबे आता है? 12 और 75, यानी 12 75 आता है। तो इसको और साइड में करके लिखते हैं, काहे कि अटेगा नहीं, जगह कम है। तो 38 और 25 साइड में कर देते हैं। कितना से? 3 से लगाएं तो 12 और 75 आया। तो फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? 2 1 3 7 3 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, इसलिए 1275 भी 3 से कटेगा। तो 3 से भागा देते हैं तो 4 हो जाएगा, और 2 और 5 425। यानी जब 3 से 1275 में लगाएंगे तो कितना जाएगा? 425 आएगा। कहीं देखो ना, 4 3 12 4 और 2 मरतबे छोड़ लगेगा हाथ में, अथी घटेगा तो 1 और 5 15, तो 3 5 15, 5 मरतबे लगेगा। अब 425 आ गया। आप देखेंगे कि 425 जो है 3 से कटता है कि नहीं। तो कितना जाएगा? 4 और 2 6, और 6 5 11 11, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 425 भी कहा हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा, काहे कि लास्ट में 0 5 रहेगा तो संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 से चलिए काटते हैं। तो 8 5 40 कटेगा, 8 मरतबे और 2 बचेगा 5, यानी कितना हो जाएगा? 5 रे 25, यानी 85। 5 से लगाए थे, फिर 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 से लगाएंगे तो 17 मरतबे, यानी 17 5 50 है। 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 17 तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो यानी कि 38 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? 17। 3 2 बार है तो 3 के माथा पे कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 2 बार है तो 5 के माथा पे 2 गुना 17 होगा। यानी कि 38 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा आज कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। आप कितना की निकालेंगे? 505 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी कितना की निकाला है? 505 का अभाज्य गुणनखंड। यानी हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन कर रहा है कितना के निकालने के लिए? 505 नहीं है, 5005 है। कहीं जहाँ संख्या 1000, 5005 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकालते हैं। तो कितना से? 5005 में भागा देंगे। तो 5005 में कितना से भागा लगाएंगे? 5 से लगाते हैं। जब 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। और 1001 जो है, एक हजार जो 1 है कितना से लगाएंगे? 7 से लगाएंगे। देखिए 1001 को हम 7 से भागा देते हैं। सत्य 21, यानी अगर 7 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 143। 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 143। अब 143 आ गया, तो 143 भी क्या होगा? 7 से तो कटेगा नहीं, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, भागा देखें। तो 11 से देखेंगे तो 11 जो है 1 मरतबे 11 लगेगा, 3 बचेगा, 11 33। यानी कि हम जब 11 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा? 13 मरतबे कटा। यानी कि जो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना है? 5 गुना 7 गुना 11 गुना कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम कितना निकालेंगे? 74, यानी कि 7429 का। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 7429। चलिए 7429 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? तो हम सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, यानी 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा।
तो हम देखेंगे 17 से लगा के भागा, देखते हैं 17 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 17 से भागा लगाएंगे, कितना लगाएंगे 74 और 29 में, 7429 में 17 से लगाए तो 17 4 मुताबिक लगाए, यानी 17 चौका कितना हो जाएगा 7 चौका 28 की 8, अब हाथ में रहा 2 तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 68 लगाते हैं। यहाँ 10 और 4 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो कट कुट हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 3 मरतबा लगा के देखते हैं। 7 21 की 1 हाथ में रहा 2 और 4 5, यानी एक कामन क्या मरतबा लगाया था 3 मरतबा लगाया था, तो 3 मरतबा लगाए हैं तो कितना जाएगा कामन, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 6 और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 119। 17 में अब लगाएंगे कितना मरतबा 7 6 का कितना जाएगा 42 और 7 7 49, यानी 7 मरतबा लगाएंगे तो 7 7 49 की 9 हाथ में रहा 7 4 4 कितना हो जाएगा 11, कितना मरतबा लगा 7 मरतबा लगा 119, यानी कि अगर हम 17 से लगाते हैं तो कितना जाएगा 17 से हम लगाएंगे तो कितना जाएगा 437 437 आ जाएगा। तो 437 देखिए, ना तो ये 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना ही 5 से कट रहा है, ना ही 7 से कट रहा है, और ना ही 11 से कट रहा है, ना ही 13 ना 17, तो कितना से कटेगा, तो 23 से देखते हैं भागा देके कटता है कि नहीं। 23 से भी भागा देके देख लेते हैं, तो 23 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 23, एक मुताबिक 23 से लगेगा 23 तो नहीं, कितना जाएगा नहीं कटेगा, नहीं 23 से भागा देंगे कटेगा कि नहीं ये देख लेते हैं। 23 से कटेगा नहीं, देखिए 17 से नहीं काटे थे, तो 17 के बाद 19 से काटते हैं, देखते हैं 19 से काटता है कि नहीं, तो कितना है 23 से नहीं लगाते हैं, 19 से लगा के देखते हैं, तो 19 से देखते हैं, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, कितना 10 और 3 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर कटकुट 3 में से 3 घटा, ऊपर से उतरा 7, तो 19 दिया 57, यानी कि 19 से कट जाएगा, 19 से कितना मरतबा 23 मरतबा, तो 23 से कोई संख्या से कहा कि 23 तो खुद आवाज संख्या है, तो 23 तो कटेगा ना किसी संख्या से, यानी 4429 का जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुना 19 गुना 23 आ जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दी। दूसरा क्वेश्चन दिया था कितना 156 का भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, तीसरा कितना था 3825, इसका भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दी, 5500 का भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दी, और 7429 का भी क्या किए अभाज्य गुणनखंड का रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये पांचों क्वेश्चन को आप उतार लीजिए और हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन तो बनाने के लिए सीखे थे, अब हम दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को पूर्णांकों का युग्म दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए 26 और 91 का तो पूर्णांकों का जो युग्म है वो दिया हुआ है, और इन दोनों का क्या ज्ञात करने का रहा है एचसीएफ और एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दिया हुआ दो संख्या है इसका जो गुणनखंड है एचसीएफ जो आएगा और जो एलसीएम जो आएगा उसका अगर गुना करेंगे तो दोनों के गुणनफल बराबर होता है या नहीं, इसी को हम लोग का जांच करना है, यानी कि बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड के विधि से तो हम लोग सीखे थे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 का। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 13 हो जाएगा, यानी 2 गुने 13। और जो 91 है इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से लाएगा, एक अथी 2 से तो लाएगा नहीं, और 9 1 10 3 से भी नहीं लाएगा और 5 से भी नहीं लाएगा। तो इसके बाद कितना से लगेगा, 7 से। तो चलिए 7 से निकालते हैं हम। तो 7 से जब लगाएंगे भागा देंगे तो 91 में भागा देंगे अगर 7 से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 1 7 21, यानी कितना हो जाएगा, 13 मरतबे। यानी जो 91 का 13 तो खुद अभाज्य गुणनखंड है तो इसका तो फिर लगेगा नहीं। तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 13, यानी 7 गुना 13 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम लोग का एलसीएम पहले निकालते हैं। एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ कह रहा है तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग का जो एचसीएफ निकलेगा, तो हम बताए थे कि अगर दो संख्याओं का युग्म दिया होगा, अगर दोनों में एक ही संख्या रहे अगर मिल जाए तो उसको बदल ए को लिखते हैं, और जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। अगर दोनों में नहीं मिलेगा तो एचसीएफ 1 लिखेंगे। अगर 2 यहाँ रहता, 7 रहता, 13 का जगह कितना रहता, 7, यहाँ 7 नहीं, मान के चलो यहाँ पर 11 रहता, 2 गुना 11, तो 11 यहाँ 7 उन्हें 13, तो कोई नहीं मिलता तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये दोनों 13 के बदले एगो 13, और जो मिलेगा दोनों में वही एचसीएफ ना कहलाएगा। तो जो दोनों में मिला वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। अब जो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जो होता है जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा, जैसे 2 नहीं मिला तो 2 के भी लिखेंगे, और 7 नहीं मिला जैसे 7 के लिखेंगे। यानी जो दोनों में मिलेगा उसके बदले एगो लिखेंगे, और जो नहीं मिला उसको, जैसे 2 नहीं मिला तो 2 भी लिखें, और 7 नहीं मिला तो 7 भी लिखें। अब इसको गुना करते हैं, जितना आएगा वो कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 26 हो जाएगा 13 दूनी। 26 में कितना से करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 6 7 कितना हो जाएगा, यानी 6 नहीं 7 का पढ़ेंगे 6 मुताबिक, तो 7 6 का 42 के 2 हाथ में रहा 4, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 4 18, यानी 182, यानी 182 का आ गया एच एलसीएम आया। एचसीएफ तो 13 आ गया, और एलसीएम कितना है, 182। तो अब हम लोग का जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच करेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो जांच करने के लिए, जांच करना ना है, जांच करेंगे। तो हम लोग का एलएचएस कितना दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एलएचएस। तो एलएचएस हम लोग का दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल, यही ना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ना, देखिए यही नहीं दिया हुआ है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। ये जो है एलएचएस दिया हुआ है, ये जो है एचसीएफ गुना एचसीएफ आरएचएस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, आरएचएस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 2 संख्या को एलएचएस दिया हुआ है। तो एलएचएस बराबर कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जो दोनों दिया हुआ संख्या है, तो दिया हुआ संख्या कितना है, 26 और 91। तो 26 और 91 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 26 और 91 से गुना करते हैं, 26 में 91 से गुना करते हैं। 6 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखते हैं 9 से कितना, 6, तो 9 का पढ़ेंगे क्या मतलब, 6 मरतबे, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 9 6 54 की 4 हाथ में रहा 5, और 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा, जो 18 5 कितना हो जाएगा, 23, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2 6,
3 तो 3 है, 2 तो 2, यानी 2300 कितना हो जाएगा 66। यानी जब हम गुना करें तो कितना गया 2366 आ गया। तो LHS दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल कितना आ गया 2366। अब चलेंगे RHS। तो RHS कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का जो RHS दिया हुआ है वो HCF गुने LCM, तो HCF गुना कितना हो जाएगा LCM। तो HCF कितना दिया हुआ है 13 गुना LCM कितना दिया हुआ है 182। LCM कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, और जो HCF है जो कितना है 13 दिया हुआ है। तो गुना करेंगे तो 182 से 13 में गुना करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, हाथ में रहा 2 और 3 2 5 यानी 546। अब 1 में करेंगे 2 से तो 2, 1 में करेंगे 8 से तो 8, और 1 में करेंगे 1 से तो 1, 6 6, वो 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 5 13 की 3 हाथ में रहा 1, और 1 का कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 2366। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 के भी गुना करेंगे तो 2366 है। और RHS कितना दे रहे हैं HCF गुने LCM यानी कि LCF गुने HCF कितना दे रहे हैं 13, और LCM 182 के भी गुना किए तो कितना आया 2366 आया। तो यानी दोनों यानी LHS और RHS का हो गया बराबर हो गया। अब बराबर तो ही तो लाना था, यानी जांच में हमने का हो गया सही हो गया, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। यह ना हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर देखिए समझिए, पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यही ना हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो जांच में हम LHS से चलें तो LHS दो संख्याओं को गुणनफल दिया हुआ है यानी 26 और कितना 91 के गुना करें 2366 आया। और RHS में हम लोग को क्या दिया हुआ है, RHS में कितना है HCF गुने LCM, तो HCF 13 और LCM कितना है 182, दोनों को गुना करें 2366, यानी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF गुने LCM के क्या होगा बराबर होता है। तो ये हम लोग का सिद्ध करने के लिए कह रहा था यानी जांच करने के लिए, तो जांच कर दिए यहाँ पर LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। यहाँ पर जो है इसको इस तरह के घेरेंगे नहीं, तो समझाने के लिए हम ऐसे किए थे। तो उतारना है कहाँ से कहाँ तक, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक स्टार्ट करिएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इस समझ में टार देते हैं, तो समझाने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं। अब हम ये दोनों का भी नहीं उतारिएगा, ये दोनों जो है पहला जो दूसरा तीसरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक उतारिए, यानी यहाँ से यहाँ तक उतारिए, ये क्वेश्चन को उतार लीजिए। ये दूसरा और तीसरा हम इसको बाद बताएंगे, पहले ये उतार लीजिए उसके बाद दूसरा और तीसरा बताएंगे।